क्या आप जानते हैं, भगवान राम की वही कथा, लेकिन दो ग्रंथ और दोनों में राम का स्वरूप अलग। जरा सोचिए, एक ग्रंथ में राम रोते हैं, क्रोधित होते हैं, शोक करते हैं, और दूसरे ग्रंथ में वही राम सर्वज्ञ है, करुणा के सागर हैं और ईश्वर है। तो सवाल उठता है, क्या एक राम सही है और दूसरा गलत, या हमने राम को आधा ही समझा है? आज का ये वीडियो कोई तुलना नहीं, कोई विवाद नहीं, बल्कि राम को संपूर्ण रूप में समझने की यात्रा है। आज हम जानेंगे वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में वास्तविक अंतर क्या है और दोनों क्यों आवश्यक है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रामायण कोई साधारण कथा नहीं है। वाल्मीकि रामायण को कहा गया है आदि काव्य, यानी संसार का पहला महाकाव्य। वाल्मीकि ने राम कथा किसी भक्ति आंदोलन के लिए नहीं, बल्कि मानव समाज के लिए आदर्श स्थापित करने हेतु लिखी। वहीं दूसरी ओर रामचरितमानस तुलसीदास ने तब लिखा जब समाज टूट रहा था, धर्म केवल पंडितों तक सीमित हो गया था और आम जनता राम को समझ नहीं पा रही थी। तुलसीदास का उद्देश्य था राम को जनता के हृदय तक पहुंचाना। यहीं से दोनों ग्रंथों का रास्ते अलग हो जाता है। लेखक और उनका दृष्टिकोण। महर्षि वाल्मीकि कोई साधारण कवि नहीं थे, वो तपस्वी थे, दृष्टा थे। उन्होंने राम को देखा एक मनुष्य के रूप में जो धर्म के लिए संघर्ष करता है। वाल्मीकि के राम दुखी होते हैं, सीता वियोग में विलाप करते हैं, कभी कभी निर्णयों में उलझते हैं। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि ये दिखाना चाहते थे कि धर्म का मार्ग आसान नहीं होता, मर्यादा निभाना पीड़ा देता है। गोस्वामी तुलसीदास। अब आते हैं तुलसीदास पर। तुलसीदास ने राम को देखा ईश्वर के रूप में, करुणा और भक्ति के केंद्र के रूप में। रामचरितमानस के राम सर्वज्ञ है, भक्तवत्सल है, हर लीला जानबूझकर करते हैं। तुलसीदास का उद्देश्य था डर नहीं, नियम नहीं, बल्कि प्रेम से राम को अपनेवाना। भाषा का अंतर। अब ध्यान दीजिए, यही से आम दर्शक जुड़ता है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, श्लोकात्मक, गंभीर। ये ग्रंथ पढ़ा जाता है, समझा जाता है, विश्लेषण किया जाता है। लेकिन रामचरितमानस अवधि में है, लोक भाषा के, भावुक। इसीलिए आज भी मानस पाठ होता है, चौपाइयाँ गाई जाती हैं, बच्चे बुजुर्ग सब समझ पाते हैं। ये कोई छोटा अंतर नहीं है, ये दर्शक और श्रोता का अंतर है। कथा में सबसे बड़ा अंतर। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील अंतर पर, राम का स्वरूप। वाल्मीकि रामायण में राम मानव है, रामचरितमानस में राम ईश्वर है। उदाहरण समझिए, सीता हरण के बाद वाल्मीकि रामायण, राम शोक करते हैं, विलाप करते हैं, कहते हैं सीते तुम कहाँ हो। ये दृश्य बताता है पति का दुख, मनुष्य का टूटना। रामचरितमानस, राम शांत है, धैर्यवान है और सब जानते हैं क्यों? क्योंकि तुलसीदास राम को लीलाधारी ईश्वर मानते हैं। हनुमान जी का अंतर। हनुमान जी पर ध्यान दीजिए। वाल्मीकि रामायण में हनुमान योद्धा है, बुद्धिमान है, रणनीतिक है। रामचरितमानस में हनुमान भक्ति के प्रतीक हैं। राम काज करीबे को आतर। यही कारण है कि आज हनुमान जी भक्ति के केंद्र हैं। मानस ने उन्हें घर घर पहुंचाया। उत्तरकांड और विवाद। अब एक सच्ची बात, आज लोग कहते हैं उत्तरकांड गलत है, राम कठोर थे, लेकिन सच्चाई ये है वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड राज्य धर्म पर आधारित है, व्यक्तिगत सुख से ऊपर समाज। तुलसीदास ने भी इसे लिखा, लेकिन करुणा और भक्ति के संतुलन के साथ। यहाँ राम कठोर नहीं, कर्तव्यनिष्ठ है। दोनों क्यों जरूरी है? अब अंतिम और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर दोनों अलग हैं तो सही कौन? उत्तर है दोनों सही है, क्योंकि दोनों अधूरे नहीं बल्कि पूरक है। वाल्मीकि रामायण सिखाती है कैसे मनुष्य बने, रामचरितमानस सिखाती है कैसे ईश्वर से जुड़े। एक बिना दूसरी की अधूरी है। अगर आप जीवन की कठिनाइयां समझना चाहते हैं तो वाल्मीकि रामायण पढ़िए। अगर आप मन को शांति देना चाहते हैं तो रामचरितमानस पढ़िए। और अगर आप राम को संपूर्ण रूप में जानना चाहते हैं तो दोनों को साथ पढ़िए। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए
आप किस राम से ज्यादा जुड़े हैं, वाल्मीकि के मर्यादा पुरुषोत्तम राम या तुलसीदास के करुणामय राम?